हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आईपीएसी के बारे में। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का आईपीएसी आप कैसे लिखते हैं, तो आज हम सिर्फ आईपीएसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप तीन टाइप के पढ़ेंगे। पहला है कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स केटायन। कॉम्प्लेक्स केटायन का आईपीएसी कैसे लिखा जाता है। सेकंड हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन, और थर्ड हम बात करेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो एक एक करके हम बात करेंगे, एकदम केयरफुली अच्छे से पढ़िएगा। जहाँ पे डाउट हो आप पूछिए, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले हम केटायन के बारे में बात करेंगे, फिर एनायन के बारे में बात करेंगे, फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ईजी है। तो सबसे पहला हेड बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स केटायन। तो पहला हेडिंग डालिए complexes containing complex केटायन। चलिए, जैसे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स केटायन का आप आईपीएसी कैसे लिखते हैं। पहले जानिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स, आपको स्टार्टिंग में आपको बताए थे कॉम्प्लेक्स के बारे में, वहाँ पे केटायन एनायन और न्यूट्रल के बारे में बात किए थे। तो हम सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया गया कोबाल्ट, इसके बाद दिया गया NH3O6। ध्यान सुनिएगा। और यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स केटायन। क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे क्या बोलेंगे, केटायन बोलेंगे। या सेकेंड अगर हम बात करें यहीं पे CONH3 का होल 6 और Cl3, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, केटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कैसे आप केटायनिक कॉम्प्लेक्स, दो तरीके समझिए। इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या मान लीजिए x, क्लोरीन पे चार्ज क्या होगा -1 × 3 इक्वल क्या आएगा 0, x -3 = 0, x बराबर क्या आएगा +3। तो पूरे इस स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। और क्लोरीन क्या बनाएगा, 3Cl-। तो इस पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पेपर में दो तरीके से दिया रहेगा, या तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन दिया रहेगा, और उस कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या दिया होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो उसे बोलेंगे केटायनिक कॉम्प्लेक्स। या आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया रहेगा और काउंटर आयन, और काउंटर आयन की साइड दिया गया राइट हैंड साइड। यदि काउंटर आयंस राइट हैंड साइड दिया गया है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स केटायन। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स केटायन। जैसे अगला एग्जांपल ले लें, यहाँ पे क्रोमियम H2O4 NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या लिखा गया Cl3। काउंटर आयन की साइड दिया गया राइट हैंड साइड। तो जब काउंटर आयन राइट हैंड साइड दिया गया हो, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स केटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स केटायन बोलते हैं। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया हो, या काउंटर आयन राइट हैंड साइड दिया गया है, तो उस कंडीशन में आप कॉम्प्लेक्स का आईपीएसी कैसे लिखते हैं वो हम बात करने जा रहे हैं। तो रूल क्या है, ट्रिक क्या है, रूल्स किसके लिए, कॉम्प्लेक्स केटायन। तो कॉम्प्लेक्स केटायन का क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे,
जब केटायनिक कॉम्प्लेक्स दिया गया हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या काउंटर आयन राइट हैंड साइड दिया गया, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे? IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स। सबसे पहले क्या लिखते हैं? IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे? IUPAC नेम ऑफ लिगेंड। साथ में आप प्रीफिक्स भी यूज करेंगे। आपके दो टाइप के प्रीफिक्स बताए थे, प्रीफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2। IUPAC सबसे पहले लिगेंड्स का IUPAC नेम लिखेंगे। इसके बाद सेकंड क्या लिखेंगे? कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। केटायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में सेंट्रल मेटल आयंस या एटम का क्या लिखेंगे? कॉमन नेम। फिर क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर रोमन अंक में। फिर क्या लिखेंगे लास्ट में? कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था कि IUPAC नेम ऑफ लिगेंड, जब आप IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स लिखते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान देना है। पहला, आप प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स में आपको दो टाइप के बताए थे, दोनों रूल को समझना है। या तो क्या लेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। दूसरा क्या बताए थे? 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस। तो IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स का IUPAC लिखते समय वहाँ पे आप प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। दूसरा, जब मोर देन 1 लिगेंड्स दिया गया हो, एक से ज़्यादा लिगेंड्स दिया गया हो, तो उस कंडीशन में किस ऑर्डर में लिखेंगे? अल्फा बेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। और प्रीफिक्स को हम अल्फ़ाबेट में कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो पहला क्या लिखेंगे? IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स। फिर क्या लिखेंगे? कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, आपको पता ही। फिर क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, जो को आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा चुके हैं। फिर क्या लिखेंगे? कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन। तो काउंटर आयन में आप प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज नहीं होगा। बात समझ में आ रही? अब एक एक करके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं। जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे आप पूछिए। तो सबसे पहले हम बात करें केटायनिक कॉम्प्लेक्स का। इनका नॉमेनक्लेचर आप कैसे लिखेंगे? तो चलिए पहला यही एग्जाम्पल लेते हैं। दिया गया CONH3 का होल 6 Cl3। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इसको क्या मानेंगे? X। अमोनिया पे चार्ज 0 × 6 प्लस क्लोरीन पे चार्ज -1 × 3 = 0। X - 3 = 0। X बराबर क्या आएगा? 3। मीन्स कोबाल्ट का
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा +3। तो रोमन अंक में बेटा कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। चलिए अब सबसे पहले आईपीएसी, तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैसे पता चला, काउंटर आयन की साइड दिया गया, राइट हैंड साइड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आईपीएसी नेम ऑफ लिगेंड्स, इसमें लिगेंड्स क्या दिया गया NH3, कितने दिए गए हैं 6, प्रीफिक्स में क्या लेंगे हेक्सा, तो इसका आईपीएसी क्या होगा, आईपीएसी क्या लिखेंगे 6 है। मैंने बताया कि लिगेंड्स में आप प्रीफिक्स लेंगे तो लिगेंड्स कितने देंगे 6, तो 6 के लिए क्या लेते हैं हेक्सा, तो क्या हो जाएगा हेक्सा एमीन, बात समझ में आ रही, क्या लिखेंगे हेक्सा एमीन। आईपीएसी नेम ऑफ लिगेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड्स क्या दिया गया एमीन, आपने क्या बोला हेक्सा एमीन। फिर क्या लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, CO क्या बोलते हैं कोबाल्ट, कॉमन नेम क्या होता है कोबाल्ट, आईपीएसी नेम क्या होता है कोबाल्टेट, जो कि आगे बताएंगे। तो क्या हो जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट। फिर क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, कितना आया 3, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3। चलिए इसके बाद फिर क्या लिखे कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन, तो काउंटर आयन क्या दिया गया क्लोराइड, Cl क्या बोलते हैं क्लोराइड, Cl- क्या बोलते हैं क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे ट्राई क्लोराइड नहीं बोलेंगे, मैंने रूल में बताया था कि काउंटर आयन में प्रीफिक्स नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl और यहाँ पे आपने लिखा Cl2। चलिए अगर हम बात करें आईपीएसी, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं आईपीएसी नेम ऑफ लिगेंड्स, तो यहाँ पे 2 लिगेंड्स दिए गए हैं, एक है एमीन और इसका क्या नाम है क्लोरिडो। अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है C से, पहले क्या लिखेंगे एमीन, फिर बाद में क्या लिखेंगे क्लोरिडो। कितने एमीन है 5, क्या हो जाएगा पेंटा एमीन, 5 है, 5 के लिए क्या बोलेंगे पेंटा एमीन क्लोरिडो। फिर क्या बोलेंगे कोबाल्ट, बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कितना आएगा 3, और काउंटर आयन क्या दिया गया है क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। चलिए बेटा यहाँ पे केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैसे पता चला केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि काउंटर आयन किधर दिया गया राइट हैंड साइड। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कोबाल्ट का निकालेंगे कितना आएगा +3, आपको बेटा निकालना सिखा दे रोमन अंक में कैसे लिखेंगे 3। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं केटायनिक के केस में आईपीएसी नेम ऑफ लिगेंड्स, तो यहाँ पे 2 लिगेंड्स दिए गए हैं एमीन और दूसरा क्या दिया गया एक्वा। एक चीज़ ध्यान दें, जैसे हम बात करें इससे बोलेंगे टेट्राएमीन, इसे बोलेंगे डाई एक्वा, तो टी के पहले, लेकिन प्रीफिक्स को कभी भी अल्फ़ाबेट में कंसीडर नहीं करेंगे। एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, कभी भी ये आपका प्रीफिक्स है, ये भी टेट्रा है, ये है आपका डाई, टेट्रा डाई, तो कभी भी प्रीफिक्स को अल्फ़ाबेट में कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर किसको करेंगे ओनली लाइगेंड्स को। तो यहाँ पे 2 दिया गया एमीन एक्वा। चलिए पहला ए दूसरा ए दोनों में कॉमन है, फिर सेकंड चेक करेंगे एम और क्यू, पहले एम आता है तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आएगा एमीन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आईपीएसी नेम ऑफ लिगेंड्स, फिर लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, फिर क्या लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन। और काउंटर आयन में प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, मतलब डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का यूज नहीं होगा। तो इसका आईपीएसी हो जाएगा टेट्रा एमीन डाई
एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस कंपाउंड की बात करें इन, इसका नाम क्या होगा, एथिलीन डाई एमीन, ये होता है इन का नाम। अगर हम बात करें तो याद करें मैंने बताया था कि जब किसी भी लिगेंड्स में प्रीफिक्स 1 आ जाए, मतलब डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स 2 लेते हैं, प्रीफिक्स 1 नहीं लेते हैं। तो प्रीफिक्स 2 में क्या था, 2 के लिए 20 ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस एंड हेक्साकिस। तो इन में क्या रहा, एथिलीन डाई एमीन। तो यहाँ पे डाई ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स कौन सा लेंगे, सेकेंड। और सेकेंड में क्या होता था, 20 ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रिस, क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रेस। अब याद करिए मैंने बताया था कि जब प्रीफिक्स सेकेंड यूज करते हैं तो लिगेंड्स को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। आपने ट्रिस लिख दिया क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रीफिक्स 1 प्रेजेंट था, तो आप प्रीफिक्स 1 नहीं लेंगे, प्रीफिक्स 2 लेंगे। अब 3 के लिए क्या लेते हैं, ट्रिस। फिर मैंने बताया था जब आप प्रीफिक्स सेकेंड लेते हैं तो उनको किस में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। तो क्या लिखेंगे, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन ब्रैकेट बंद। बात समझ में आ रही, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन। तो आप समझ में आ गया होगा। फिर क्या लिखेंगे, कॉमन नेम ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितना आएगा, 3, आपको निकालना सिखा दिए हैं 3। और क्लोरीन के लिए क्या बोलते हो, क्लोराइड। बात समझ में आ रही। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे आप क्या दिया गया है, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। और Cl को, ये भी आपका लाइगेंड्स है, इसे क्या बोलेंगे, क्लोरिडो। अब ये बताइए अल्फ़ाबेट में पहले E आएगा कि C आएगा, पहले C आएगा। तो प्रेफरेंस पहला किसको देंगे, इसको, सेकंड किसको देंगे, इसको। बस अब लेकिन क्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे, क्लोरिडो। तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, डाई। याद करिए इसके लिए प्रीफिक्स क्या लेंगे, डाई। लेकिन यहाँ पे एथिलीन डाई एमीन, डाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या लेंगे, 20 लेंगे। क्या लेंगे, 20 लेंगे। तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, बताइए, इसका आईपीएसी नेम बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई क्लोरिडो। फिर क्या लिखेंगे, 20, क्योंकि 2 के लिए क्या लेते हैं, 20। इसके बाद एथिलीन डाई एमीन, इसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। ये आपका आयरन है, यहाँ पे लिखेंगे 3 और लास्ट में क्या लिख देंगे, क्लोराइड। एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पे 2 लाइगेंड्स दिए गए थे, एक था एथिलीन डाई एमीन और दूसरा था क्लोरिडो। C अल्फ़ाबेट में पहले ही आता है, E बाद में आता है। पहले क्लोरिडो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एथिलीन डाई एमीन। यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई क्लोरिडो। यहाँ पे डाई सेंटेंस यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एथिलीन डाई एमीन में डाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप प्रीफिक्स सेकेंड लेंगे। तो प्रीफिक्स सेकेंड में क्या लेते हैं, 20। उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में एथिलीन डाई एमीन आयरन 3 क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये दिया गया है, ये आपका कोबाल्ट है, ये आपके लिगेंड्स हैं। यहाँ पे 2 लिगेंड्स दिए गए हैं, एक आपका एमीन
और दूसरा क्या है, नाइट्रेटो, बात समझ में आ रही। और तीसरा क्या दिया गया है, क्लोरिडो। 3 टाइप के लिगेंड्स दिए गए हैं यहाँ पे देखिए। पहला आपका एमीन दिया गया है, दूसरा आपका नाइट्रेटो दिया गया है, तीसरा आपका क्लोरिडो। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आएगा, एमीन, पहले आप एमीन लिखेंगे, सेकेंड नंबर पे क्लोरिडो और थर्ड नंबर पे नाइट्रेटो। फिर क्या लिखेंगे, कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, अमोनिया पे चार्ज 0, इस पे चार्ज -1 -1 -1, तो -3 आएगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। तो आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे इसका, आईपीएसी हो जाएगा टेट्रा एमीन 4 के लिए क्या बोलेंगे, टेट्राएमीन, फिर क्लोरिडो के बाद कौन आएगा, नाइट्रेटो। बात समझ में, टेट्राएमीन, क्लोरिडो, नाइट्रेटो। फिर क्या लिखेंगे, कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, क्या हो जाएगा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 3 और फिर ये हो गया। फिर क्या लिखेंगे, काउंटर आयन। पहले आपने लिगेंड्स लिखा, फिर सेंट्रल मेटल आयन का कॉमन नेम लिखा, फिर इसका आपने ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लिखा, और लास्ट में क्या लिखा, काउंटर आयन। तो काउंटर आयन क्या दिया गया, क्लोराइड। बात समझ आ रही। चलिए अब यहाँ की बात करें, इस वाले एग्जाम्पल में ये है हमारा सेंट्रल मेटल आयन, ये है आपका एमीन लिगेंड्स, ये है सल्फेटो, क्या बोलते हो, सल्फेटो सब लिखाए थे। तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, ये पहले आता है एस से, आईपीएसी हो जाएगा पेंटा एमीन, 5 है, 5 लिए पेंटा एमीन। फिर क्या बोलेंगे, सल्फेटो, इसका आईपीएसी नेम क्या होता है, सल्फेटो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 3। अब फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन। तो काउंटर आयन क्या दिया गया है, क्लोराइड। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों, ये सब किसके एग्जाम्पल, केटानिक की एग्जाम्पल की काउंटर आयन किधर दिया गया, राइट हैंड साइड। यहाँ पे यहाँ पे क्या कौन कौन सा दिया गया, एमीन, इसका नाम क्या होगा, मेथाइल एमीन, और इसका क्या नाम होता है, क्लोरिडो। अल्फ़ाबेट पहले कौन आएगा, ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा एम। तो आईपीएसी क्या हो जाएगा, डाई एमीन, क्या हो जाएगा, डाई एमीन। 2 के लिए क्या बोलेंगे, डाई एमीन। फिर यहाँ पे एक ही है तो क्या बोलेंगे, क्लोरिडो। फिर क्या बोलेंगे, मेथाइल एमीन। और P2 क्या बोलते हैं, प्लेटिनम, क्या बोलेंगे, प्लेटिनम। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। चलिए इस वाले कंपाउंड का आईपीएसी क्या होगा, ये आपका एमीन है, ये आपका डाई नाइट्रोजन। तो एम पर ए पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। N2 का कॉमन नेम, आईपीएसी नेम क्या होता है, डाई नाइट्रोजन। फिर क्या लिखेंगे, आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि सल्फेट पे चार्ज -2
0 0, उधर जाएगा +2, और लास्ट में क्या लिखते हैं, कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन, इसे क्या बोलेंगे, सल्फेट। चलिए अब हम बात करें इस यहाँ पे इस वाले कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो इस पे चार्ज आएगा -1, इस पे चार्ज आएगा -2, इस पे चार्ज आएगा 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट x बराबर कितना आएगा, +3। देखिए आपको दो चीज़ बताए थे, M यदि मेटल से अटैच है तो क्या बोलते हो, नाइट्रेटो N, यदि मेटल से O NO अटैच है तो क्या बोलते हो, नाइट्रेटो O। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो O। अब इसका क्या, एमीन, तो आई पे सी क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट में ए पहले आएगा, पेंटा एमीन नाइट्रेटो O, यही होगा, पेंटा एमीन नाइट्रेटो O। फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 3, इसका कॉमन नेम क्या होता है, सल्फेट, कॉमन नेम क्या होगा, सल्फेट। बात समझ में आ रही, चलिए 2-3 एग्जाम्पल और कराते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक आपको जितने भी एग्जाम्पल मिले थे काउंटर आयन दिए गए थे, राइट हैंड साइड तो आप क्या बोलते थे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में क्या लिखते थे, काउंटर आयन का नाम। लेकिन जब आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दिया गया हो प्लस चार्ज और काउंटर आयन नहीं दिया गया है, तो उस केस में आप लास्ट में क्या लिखते हैं, आयन्स लिखते हैं। 1 मिनट आपको, यहाँ पर मैंने आपको बताया था IUPAC नेम ऑफ लिगेंड, फिर क्या लिखते हैं, कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, फिर क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। लेकिन कभी कभार आपके पेपर में काउंटर आयन न दे के क्या दिया रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या लिखे, कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन। जब पेपर में कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन मतलब काउंटर आयन नहीं दिया गया है, बल्कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या दिया गया हो, चार्ज दिया गया, तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, कॉमन नेम ऑफ काउंटर न लिख के वहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट में आयंस। बात समझ में आ रही, तो चलिए प्रॉब्लम कराते हैं हम। यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है, यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया गया, सिर्फ आयंस दिया। कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दिया रहता है तो पहले क्या लिखते हैं, IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स, फिर कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, फिर क्या लिखते हैं, कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन। लेकिन यहाँ पे काउंटर आयन नहीं दिया गया है तो वहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे, आयंस। अगर हम बात करें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा, +3 आएगा। कैसे +3 आएगा, क्रोमियम, इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज 0, x 0 0 इक्वल +3, x बराबर कितना आ जाएगा, +3। बेटा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिए। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 लिगेंड्स दिए गए हैं, एक एमीन दिया गया, एक वाटर दिया गया जिसको एक्वा बोलते हैं। तो पहले एमीन पहले आएगा, एक्वा बाद में, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा डाई एमीन डाई एक्वा क्रोमियम। फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। काउंटर आयन दिया है नहीं, जब काउंटर आयन नहीं दिया रहता लास्ट में क्या लिख देंगे, आयंस। बात समझ में आ रही, चलिए यहाँ पे ये आपका दिया गया है एथिलीन डाई एमीन, और इसे क्या बोलेंगे, एक्वा। ए पहले आएगा, ई बाद में आएगा। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, 20, इसके लिए क्या यूज करेंगे, डाई। क्यों, क्योंकि डाई आ रहा, बता चुके हैं। तो इसका IUPAC हो जाएगा डाई एक्वा 20, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एथिलीन डाई एमीन, ब्रैकेट बंद, कोबाल्ट
ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 3, और लास्ट में क्या लिख देंगे आयंस। बात समझ में आ रही? तो केटायनिक कम्प्लेक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एनायनिक कम्प्लेक्स के बारे में। चलिए हम बात करते हैं IUPAC नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स। जब आप एनायनिक कम्प्लेक्स, एनायनिक अगर आप पेपर में एनायनिक कम्प्लेक्स दिया गया है तो उस केस में क्या लिखते हैं, कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन। सबसे पहले काउंटर आयन में कॉमन नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स, फिर लिखेंगे IUPAC नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। केटायनिक के केस में क्या लिखते थे, कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, लेकिन एनायनिक के केस में क्या लिखेंगे IUPAC नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। फिर क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। बात समझ में आ रही है? तो एनायनिक कम्प्लेक्स के दो हैं। पहला होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया होगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया गया हो और लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया काउंटर आयन। ऐसे कम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं एनायनिक कम्प्लेक्स। एक बार फिर समझिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया गया हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज हो, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया गया हो और राइट हैंड साइड काउंटर आयन दिया गया है, तो ऐसे कम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं केटायनिक कम्प्लेक्स बोलेंगे, जो कि आपको बता चुके हैं। और उस केस में सेंट्रल मेटल आयन का क्या लिखते हैं कॉमन नेम। बात समझ। दूसरा समझिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया गया हो, या तो उस पर कैसा चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया गया हो, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया हो काउंटर आयन दिया गया, तो ऐसे कम्प्लेक्स को आप क्या बोलेंगे एनायनिक कम्प्लेक्स। और एनायनिक कम्प्लेक्स के केस में सेंट्रल मेटल आयन का क्या लिखेंगे IUPAC नेम लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यदि हमारा एनायनिक कम्प्लेक्स दिया गया हो तो उस केस में क्या लिखते हैं पहले कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल आयन। यदि केटायनिक दिया गया था तो बाद में लिखते थे। यदि आपको एनायनिक दिया गया सबसे पहले लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन। यहाँ पे आप प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, मतलब डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे। फिर क्या लिखेंगे IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स, और यदि एक से ज़्यादा IUPAC दिए गए तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट में चेक करेंगे। फिर यहाँ पे आप प्रीफिक्स 1 लेंगे और प्रीफिक्स 2। फिर क्या लिखेंगे IUPAC नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और लास्ट में क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस लिखेंगे। बात समझ में आ रही? तो चलिए हम एक एक प्रॉब्लम कराते हैं। चलिए पहला एग्जांपल लिया K3FeCN। बेटा काउंटर आयन किधर दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे कम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे एनायनिक कम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे एनायनिक कम्प्लेक्स। तो सबसे पहले देख काउंटर आयन पहले है तो पहले लिखेंगे, बाद में है तो बाद में, सीधा सा कंसेप्ट है। तो के को क्या बोलते हैं पोटेशियम। कॉमन नेम क्या होता है पोटेशियम। यहाँ पे ट्राई नहीं यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर फिक्स यूज नहीं करेंगे। क्या हो गया पोटेशियम। तो पहला क्या था कॉमन नेम ऑफ काउंटर आयन, तो हो गया पोटेशियम। फिर क्या लिखेंगे IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पे लिगेंड्स क्या दिया गया साइनिडो, कितने दिए गए 6। क्या पोटेशियम हेक्सा साइनिडो। ये कॉमन नेम क्या होता है आयरन। कॉमन नेम क्या होता है आयरन, लेकिन IUPAC नेम क्या होता है आयरन का फेरेट। क्या हो जाएगा फेरेट, FeRrate। इसका जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कितना आएगा +3। तो क्या हो जाएगा +3।
तो याद करिए, जब काउंटर आयन लेफ्ट हैंड साइड दिया गया हो तो उस केस में सेंट्रल मेटल आयन का आईपीएसी नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, काउंटर आयन का नाम, फिर लिखेंगे आईपीएसी नेम ऑफ लिगेंड्स, फिर लिखेंगे आईपीएसी नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, K4 FeCN6, बस सब कुछ सेम है। क्या बोलेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। बात समझ में आ रही। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, सोडियम AgCN का होल ट्वाइस। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको क्या मानेंगे, X। सोडियम पे चार्ज +1, Cn पे चार्ज -1 इंटू 2 = 0, X +1 -2 कितना आ जाएगा, -1 = 0, तो X बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो समझ में आ गया, +1। सबसे पहले क्या लिखते हैं, आपके एनायनिक है तो पहले काउंटर आयन का कॉमन नेम, फिर आईपीएसी नेम ऑफ लिगेंड्स, फिर आईपीएसी नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई साइनिडो। कॉमन नेम सिल्वर होता है, लेकिन इसका आईपीएसी नेम क्या होता है, अर्जेंटेट, ARGENTATE, अर्जेंटेट 1 होगा। क्या होगा, अर्जेंटेट 1। तो इसका क्या होगा, सोडियम डाइसाइनिडो अर्जेंटेट 1। बात समझ में आ रही। चलिए अगला प्रॉब्लम कराते हैं। चलिए अगर यहाँ पे दिया गया है, काउंटर आयन किधर दिया गया, राइट हैंड साइड कि लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड, एनायनिक होगा। एनायनिक में पहले क्या लिखते हैं, कॉमन नेम आप काउंटर आयन, तो के क्या बोलेंगे, पोटेशियम। OX को क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेटो। 3 क्या बोलेंगे, ट्राई ऑक्जिलेटो। आयरन को क्या बोलते हो, फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, ऑक्जिलेट पे चार्ज होता है -2, तो -2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे -6, सोडियम +1 और +1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे +3, आपका क्या आ जाएगा, 3। बात समझ में आ रही। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो, सोडियम कॉमन नेम हो जाएगा, 6 के लिए क्या बोले, हेक्सा फ्लोरिडो। और सिलिकॉन कॉमन नेम, आईपीएसी नेम क्या होता है, सिलिकेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, सोडियम पे +1, फ्लोरीन पे -1, तो यहाँ पे +2, यहाँ पे -6, क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम दिए गए हैं। ये हमारा कम्प्लेक्स कैसा दिया गया है, एनायनिक कम्प्लेक्स दिया गया है। तो एनायनिक कम्प्लेक्स के केस में क्या लिखते हैं, आईपीएसी नेम ऑफ लिगेंड्स। यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं दिया गया है, तो सीधे क्या लिखेंगे, लिगेंड्स का, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनिडो फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितना आएगा, 3। और जब काउंटर आयन पे चार्ज दिया गया हो, कोऑर्डिनेशन पे चार्ज दिया गया हो और कोई भी काउंटर आयन नहीं दिया गया, तो क्या लिख देते हैं, आयन। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सा फ्लोरिडो
सिलिकेट 4 और आयंस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो अभी आपके 2 लेक्चर और चलेंगे IUPAC के, इसके बाद आपका IUPAC कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको और प्रैक्टिस कराएंगे, कम से कम आप 45 प्रॉब्लम और कराएंगे, जिससे आपका हर टाइप के जो भी कन्फ्यूजन हो वो आपका क्लियर हो जाए। तो अभी 2 लेक्चर आपका IUPAC और चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ओके।